प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस लिए आपने मीडिया को बुलाया? सब आप जो आए हुए हैं यहाँ सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप एक छोटे के संदेश देने पे सारे आ गए, मैं इसका बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इसलिए कि हिसार की विधानसभा जो टिल्ट है हिसार के लिए, उसके लिए मैं दावेदारी करता हूँ हिसार के लिए, क्योंकि हमारे किसी पंजाबी को टिकट नहीं मिली, किसी को तक हम चुप थे कि वोट इनको मिल जाएगी, वोट हमको नहीं मिली। उसके बाद फिर हमने सारे सोचा कि पंजाबी की तरफ से हम दावेदारी करते हैं। जैसे मैंने जाके मिला हूँ, वहीं पे सारे मिल के भी आया हूँ, तो मैंने वहीं जाके दावेदारी करी अपनी दावेदारी, मेरे को हिसार की टिकट जो मेरे को दी जाए। मैंने बड़ी सेवा करी है राजनीति में, बड़े शुरू से करता रहा हूँ, इस कारण इसके लिए मैं अपनी टिकट अपने लिए किस एजेंडे के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? मतलब अगर हिसार शहर की बात करें, पूरी विधानसभा की बात करें, तो आपको कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो उनके ऊपर आप काम करें? मुख्य मुद्दे तो सिर्फ सारे जाते जा रहे तो सड़कें का, एक पानी पीने का। आप जाके देखो इधर काली मंदिर इस तरफ पगले पासे जाके देखो ना, तो सड़क है, कोई आदमी पैदल चल नहीं सकता, गाड़ी तो कहीं ना कहीं पहले पैदल नहीं चल सकता। किसी भी आके जो भी विधानसभा का एमएलए जो मंत्री बने हैं, किसी ने उधर सोचा नहीं, किसी को सड़कें नहीं है, पानी की बहुत समस्या है, और शहर के अंदर किसी का काम नहीं होता। आप जाके देखो कचहरी में तहसील में जाते हैं तो सारा सारा दिन खड़े रहते हैं, कोई काम नहीं किसी का होता। और शहर के अंदर गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है, किसी के पास भी जाते हैं तो वो एमएलए के पास है, मंत्री के पास जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं किसी की होती। तो मैं सबसे पहले तो सड़कें और पानी के पीने का पानी, और शहर के अंदर जो गुंडागर्दी जो ऐसे ऐसे काम होते हैं वो होती है, किसी के कांटे खोज लेते हैं, किसी कुछ कर लेते हैं। जैसे बाजार में जूते पहनते हैं, जूते पहन के चल पड़ते हैं, अगर पैसे मांगता है दुकानदार उनको थप्पड़ मारते हैं, चल जाते कोई बोलता नहीं। तो आके बाद में नारे लगा लगते हैं, धरने लगाते हैं, वो करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। जितनी देर खुद जो एमएलए है विधायक हमारा, जितनी देर वो नहीं करेगा, जब तो विधायक नहीं होता उस टाइम तो वो कहता मैं आऊँ मेरे को बना दो तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो बाद में कोई नहीं पूछता। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मैं अगर मेरे को टिकट मिलती है, मैं हिसार से विधानसभा का बनता हूँ, एमएलए बनता हूँ, तो मैं इस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल खड़ा रहूँगा। बेशक मेरे को ऊपर से जैसे कोई मुख्यमंत्री जिसकी सरकार जो बनती है वो मेरे को कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपने हिसार के लिए सबसे पहले सोचूंगा। आप बीजेपी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं? बीजेपी की पार्टी से। सर 10 साल का समय बीजेपी पार्टी को ही मिला, राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, पार्टी बीजेपी ही रही। सत्ता में रहने के बाद भी जो विधायक है, मौजूदा जो विधायक रहे डॉक्टर कमल गुप्ता, जो कि एक मिनिस्टर भी है, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने ही जब काम नहीं करवाए तो इसका मतलब या तो उनकी नीयत ही खराब थी या फिर पार्टी की नीयत खराब है। आप फिर किस तरह से इसी पार्टी के साथ आगे रह करके और हिसार शहर के विकास की बात कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारी चीज़ बताता हूँ कि मैं चौधरी भजनलाल जी के राजनीति में आया था। भजनलाल जी के साथ शुरू में जब चौधरी भजनलाल जी ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम मेरा पिताजी पंचायत मेंबर था। उनने वोट देकर एक वोट से चौधरी भजनलाल जी पंचायत ब्लॉक समिति के मेंबर बने, उसके बाद चेयरमैन बने, फिर वो मुख्यमंत्री बने, एमएलए बन के मुख्यमंत्री बने। मैं जब से चौधरी भजनलाल जी के साथ चौधरी भजनलाल जी आपको पता है उनका जो स्वभाव था, जो चीज़ थी काम करने की, वो आपको सबको पता है। उनके साथ मिलके मैंने जो मेरी ड्यूटी लगाते थे, यहाँ भी कहते थे मैं वो काम करवाता भी था, करते भी थे, तो भजनलाल जी भी वो काम करवाते थे। उस टाइम शहर के अंदर ये इतने बुरे हालात ही नहीं थे, तो मैं चलता रहा। उसके बाद हमारे किसी बात पे चौधरी भजनलाल जी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आ गए, तो कांग्रेस छोड़ के हचका पार्टी हमने बनाई। हचका पार्टी में हम आए, कोई मैं साथ रहे, हचका पार्टी का हिसार का हल्का प्रधान रहा। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर आदमी से जाके पूछता मैं कि क्या काम है, किस तरह है, जो मेरे से बन पाएगा मैं करता था। हर जगह जाता था, पंचायतों में, कहीं भी कोई भी बुलाता था मेरे को, मैं जाना पड़ता, मैं जाता था। तो उसके बाद हचका फिर हचकाने के बाद ये हमारा विलय हो गया कांग्रेस में। कांग्रेस में विलय होने के बाद फिर सरकार नहीं आई, सरकार आई नहीं, तो जैसे काम कोई होया नहीं। कुलदीप बिश्नोई को भी कांग्रेस वाले थोड़े पीछे, उसको समझे पीछे हटाने लग गए, तो मैं कुलदीप के साथ ही रहा हूँ। फिर उसको छोड़ के कांग्रेस को छोड़ दिया, छोड़ के बीजेपी में आ गए। तो बीजेपी को भी आपको पता भी होगा शायद, इस टाइम हचका और बीजेपी का हमारा समझौता था। उस टाइम हमारे को ये कहा गया भाई
2.5 साल मुख्यमंत्री चौधरी कुलदीप होगा, 2.5 साल मुख्यमंत्री बाद में ये इसका बीजेपी का होगा। लेकिन उसके बाद जब रैली होती थी, वो चीज़ होती थी, तो हम सब कुछ करते थे, काम करते थे, रैली के ऊपर आदमी इकट्ठे करने, सारी चीज़ करने हम करते थे। क्योंकि उस टाइम बीजेपी का कोई वर्कर भी नहीं था हरियाणा के अंदर, बहुत कम वर्कर थे, आपको सबको पता है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जो है इसके वर्कर थे, इसको लोग नेता मानते रहे, इसके लिए हम रैली करते, रैली के ऊपर बहुत वीडियो हो जाती सारी। जब बोलने का टाइम आता तो हम बीजेपी को सब स्टेज सुना देते थे, क्यों सुना देते थे कि चलो रल के कर रहे हैं, ठीक है। तो बीजेपी ना कि उसके बाद काम डाप से हुए चली है, सरकार आ गई, तो कुलदीप जी को टिकट देने लग गए, इस बात से नाराजगी हो गई, कुलदीप जी को फिर पीछे हटा दिया, तो काम हुए नहीं। इसी कारण काम नहीं हुए कि हमारे को कहीं मौका ही नहीं मिला, मौका नहीं मिला। उसके बाद अब आ गई, बाद में 3 साल पहले 2.5 साल पहले हमने फिर कुलदीप जी इसमें बीजेपी में आ गए, तो हम भी बीजेपी में आ गए। उसके बाद भवे जी को टिकट मिली, भवे जी की मदद करी, भवे जी MLA बन गए। आप जाके देखो अपने आदमपुर के अंदर भाई कितना काम कर रखे हैं, सारे आदमपुर के अंदर सीवर के सारे पैप घुसा दिए, पानी के घुसा दिए, आपका कोई चल रहे हैं काम, अब भी चल रहे हैं। 800 करोड़ रुपया लेके आए हैं चौधरी कुलदीप जी। तो काम आप एक कोठी बनाते हैं ना, बहुत बड़ी मुश्किल 3 साल लग जाते हैं बनाते हैं। तो आप जाके देखो कितना सोना काम कर रहे हैं। आप निगम वाला था वही कि पब्लिक इकट्ठी हुई थी, निगम जो है ये आनी होना चाहिए, लोग दुखी थे। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने, भवे जी ने उसके लग के वो भी पिक्चर खत्म करवाया। तो मैं चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई जी के साथ बीजेपी में आया हूँ। उसकी जो सोच है वही हमारी सोच है, वही हमारी सोच है। हमारे आगे सरकार आती है, सरकार मैं MLA बन जाता हूँ, सरकार मेरी मानेगी, काम करेगी, करवाऊंगा बिल्कुल साथ होके, नहीं तो भी मैं पब्लिक के अंदर रहूँगा 24 घंटे और पब्लिक का काम करवाऊंगा, जितना ही हो सके वो काम करूँगा। गुलजार जी, काफ़ी लंबे अरसे से आप भजनलाल परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं बीजेपी से मैं उम्मीदवार की कंटेस्ट कर रहा हूँ, नॉमिनेशन भरा है, तो आज कुलदीप बिश्नोई जी दिल्ली है मंथन मीटिंग में बैठे हैं धर्मेंद्र जी के साथ और JP नड्डा जी के साथ, जैसे मालूम। तो कितने आश्वस्त है अपनी टिकट को लेकर बीजेपी की बात? वो मेरी बात उनसे हुई है, वो पूरा अपने कर रहे हैं, फिर टिकट के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। बाकी टिकट देखो देनी है पार्टी अगर टिकट देती है तो मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं कहता हूँ टिकट देनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे पंजाबी को किसी का कोई नाम ही नहीं अभी तक लग रहा है कि टिकट किसको देनी है, कहीं इस बसार के अंदर हमारा हक बनता है। मैं ये नहीं कहता मेरे को, मैं कहता किसी पंजाबी को हमारे को दे टिकट बीजेपी की, हम सारे इकट्ठे उसके साथ चलेंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टिकट तो मिलनी चाहिए। अब हमारे को कोई टिकट नहीं मिलेगी तो हम बीजेपी के साथ हैं, हम कहाँ से काम कराएंगे, किस तरह कराएंगे, लोग आते हैं, हम लोग क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे। चौधरी कुलदीप बिश्नोई मेरे लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरे लिए कहना टिकट नहीं मिलती है तो क्या तैयार है निर्दलीय के? निर्दलीय ऐसे जो टिकट नहीं मिलती वो तो उन्हें पार्टियां ने सोचना है कि टिकट कैसे देने, किसको नहीं मिलती है तो वो समाज की है, समाज क्या सोचता है, जो समाज कहेगा वो कहेंगे भी बीजेपी की कर रहे हैं, बीजेपी की करेंगे, वो जो भी कहेंगे भी अपने किसी को, सारा समाज अगर इकट्ठा होके, ये नहीं मैं कहता हूँ कि पंजाबी सारे समाज इकट्ठा होकर जैसे दूसरे कोई समाज सबकी बरादरी के मेन आदमी इकट्ठे होते किसी का कोई नाम लेते हैं तो फिर भी हम पंजाबी इकट्ठे होकर चले। एक मोटिव क्या रहेगा, क्योंकि अभी गलियारों में गुलजार का कहीं नाम नहीं था, अब गलियारों में राजनीतिक गलियारों में गुलजार का नाम आ रहा है, तो एक मोटिव होगा आपका, एक विजन होगा, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। जैसे ही मैं पहले सोचा नहीं था, क्योंकि मैंने बैठा था मेरे आराम से, मेरे को जब पता लगेगा कि गौतम जी का नाम कट गया, मेरे को उसके बाद में बड़ा दुख आया कि अगर एक हमारा पंजाबी था गौतम था, उसका नाम आया, उसका भी नाम कट गया। तो मैंने फिर सोचा, हमने सलाह करी सारे बैठ के कि किसी ना किसी को आगे आना चाहिए, मैं बीच में मैं कोशिश करके देख लेता हूँ। फिर तो कुलदीप जी से बात हुई मेरी, फिर बाकी बात हुई है, और मैं कल परसों गया था संजय जोशी से बात हुई है, सारे से बात करके आया हूँ, फिर मैंने जाके कदम उठाया और मेरा अपने टिकट की मांग। समाज के कुछ और गणमान्य व्यक्ति भी आपके साथ हैं, आप लोगों से मैं यही सवाल पूछूंगी कि मान लीजिए अगर दानू साहब को नहीं टिकट मिलती है तो उसके बाद आप लोगों ने इनके लिए क्या सोचा? छत्तीसगढ़ आदमी जैसा भी आदेश करेगी उस आदेश के अनुसार करेगी। आप लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े? देखो, उम्मीद और इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करती है राजनीति। व्यक्तिगत रूप से कुछ भी आदमी काम नहीं कर सकता। छत्तीस बिरादरी का जब हमें साथ नहीं देगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। सर आप मैं तो मैं कहूँगा पूरा हमारा गुरुद्वारा है सभा 4000 परिवार है जो कि एक बात में खड़ा है,
तो वो पूरा परिवार इनके साथ है, 4000 फैमिली है, कम नहीं होती, वो इनकी आवाज में खड़ा है, तो इनको टिकट देनी चाहिए पार्टी को। हम पार्टी को जोड़ लगाएंगे, हमने भी अपना जोर लगा रखा है, तो आप भी अपना जोर लगाए। मीडिया वाले ताकत होती है, आप भी ताकत लगाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है टिकट लेना, टिकट इनको जरूर मिलेगी। गुलजार जी, जाते जाते अपनी जनता को कोई मैसेज देना चाहिए? मैं जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जनता जो है ना, वो इस बात को थोड़ा सा समझे कि कौन आदमी कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो देखना चाहिए। अब भाई हाथ बाहर एक ही परिवार के पीछे लगे रहेंगे ना, तो वो भी ठीक नहीं है। सोचना चाहिए, किसी गरीब आदमी को भी आगे आने को मौका देना चाहिए, किसी दूसरे को मौका देना चाहिए, तो पता लगता है, फिर ही जनता को पता लगेगा काम होते हैं नहीं होते। हम एक परिवार के पीछे लगे रहेंगे, इतने साल हो गए हैं, तो फिर वही मेरे को नहीं उम्मीद कि कोई साल के काम है। सबसे बड़ी बात, पालो परिवार को पहचान की जरूरत नहीं है। ये परिवार पिछले 40 वर्षों के साथ में लगातार एक्टिव है। पिछले 20 साल में पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 3 से 20 साल से मैं भी संपर्क में, जितने भी चाहे विधायक हैं, पार्षद, सभी लोग हैं, हम लोग पब्लिक से ना इंट्रोडक्शन नहीं कर पाते, अपनी जाति नहीं पाते, पब्लिक के सुख में आना जाना करके सो पारिवारिक काम होते हैं। पालो परिवार हमेशा ही तन मन धन से आगे रहा है। इनको हम तो ये उम्मीद करें, अच्छी बात है कि जो लोग इतना आना चाहते हैं राजनीति के अंदर, अपना जो जन सेवा शुरू से कर रहे हैं, सोशल आदमी हैं, उन्हें इसलिए इनको आगे आना चाहिए। इस्लामी समाज भाई साहब के साथ में, गुलजार सिंह खाड़ो के साथ में है, बिश्नोई समाज गुलजार के साथ में।